आज हम पैनोप्टिकन एक विचार जिसे सबसे पहले अंग्रेजी दार्शनिक जेरेमी बेंथम ने दिया था। बाद में फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फूको ने अपनी प्रसिद्ध किताब डिसिप्लिन एंड पनिश में इसे आधुनिक समाज की शक्ति और निगरानी यानी सर्विलांस को समझने के लिए इस्तेमाल किया था। अब इस विचार को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी इस प्रकार है कि एक शहर जिसका नाम नवदृष्टि था, यह शहर बहुत आधुनिक था। सरकार ने दावा किया कि बिल्कुल खत्म कर दिए जाएंगे। शहर के बीचों बीच एक ऊंचा टावर बनाया गया। इस टावर से पूरे शहर पर नजर रखी जा सकती थी। सरकार ने घोषणा की, यह टावर आपकी सुरक्षा के लिए है। अब हर जगह कैमरे होंगे ताकि अपराध खत्म हो जाए। शुरुआत में लोगों को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि अब चोरी, हिंसा और गलत काम नहीं होंगे। शहर का नया नियम कुछ इस प्रकार कि अब हर शहर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सड़क पर, दुकानों में, स्कूलों में, ऑफिसों में और पार्क में। लोगों को पता था कि कहीं न कहीं कोई उन्हें देख रहा है। धीरे धीरे एक अजीब बदलाव होने लगा। पहला बदलाव कुछ इस प्रकार कि पहले लोग सड़क पर कचरा फेंक देते थे, लेकिन अब कोई कचरा नहीं फेंकता, क्योंकि उन्हें लगता था कि कैमरा उन्हें देख रहा है। दूसरा बदलाव कि ऑफिस में पहले कर्मचारी कभी कभी काम टाल देते थे, लेकिन अब सब समय पर काम करने लगे हैं, क्योंकि ऑफिस में भी मॉनिटरिंग सिस्टम लग गया है। तीसरा बदलाव, स्कूल में बच्चे पहले शोर करते थे, लेकिन अब क्लास में कैमरे लगे तो बच्चे खुद ही शांत रहने लगे। लेकिन एक दिन शहर में एक योगेश नाम के प्रोफेसर को कुछ अजीब लगा। उन्होंने सोचा, क्या सच में कोई हमें हर समय देख रहा है? उन्होंने कैमरे की जांच की। उन्हें पता चला कि कई कैमरे तो चालू भी नहीं थे, फिर भी लोग डर के कारण नियमों का पालन कर रहे थे। तभी प्रोफेसर को समझ आया कि यह वही विचार है जिसे जेरेमी बेंथम ने पैनोप्टिकन का नाम दिया। असली शक्ति कहाँ थी? शक्ति कैमरे में नहीं थी, शक्ति लोगों के दिमाग में थी। लोग सोचते थे कि उन्हें देखा जा रहा है, इसलिए वे खुद को नियंत्रित कर रहे थे। यही है पैनोप्टिकन का असली सिद्धांत। आज की दुनिया में पैनोप्टिकन जैसे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, ट्रैफिक कैमरे, मॉल में कैमरे, रेलवे स्टेशन की निगरानी, लोग नियम इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कोई देख रहा है। आज हम जो भी लिखते हैं या पोस्ट करते हैं, सरकार, कंपनी या कोई भी अन्य प्लेटफॉर्म सब डेटा रिकॉर्ड रखते हैं। इसलिए लोग कई बार डर के कारण खुद को सेंसर कर लेते हैं। ऑफिस और डिजिटल मॉनिटरिंग, स्क्रीन ट्रैकिंग, कीबोर्ड गतिविधि, कैमरा मॉनिटरिंग, इससे कर्मचारी स्वयं अनुशासित हो जाते हैं। स्कूल और कॉलेज में भी जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस, कैमरे, ऑनलाइन निगरानी, ये सब भी पैनोप्टिकन जैसे सिस्टम बनाते हैं। पैनोप्टिकन का गहरा अर्थ यह है कि फूको के अनुसार आधुनिक समाज में शक्ति का सबसे प्रभावशाली तरीका है लोगों को ऐसा महसूस कराना कि वे हमेशा देखे जा रहे हैं। इससे लोग खुद ही अपने व्यवहार को नियंत्रित करने लगते हैं। पैनोप्टिकन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट यानी नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी फ्रीडम इससे छिन जाती है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 इसकी पैरवी करता है। जब लोगों को लगता है कि वे हर समय देखे जा रहे हैं, तो वे अपनी स्वतंत्रता से व्यवहार नहीं कर पाते। उदाहरण, सोशल मीडिया पर लोग कई बार अपनी असली विचार नहीं लिख पाते हैं या लिखने से डरते हैं। लोग सरकार या संस्थाओं की आलोचना करने से बचते हैं। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कमजोर हो जाती है। सेल्फ सेंसरशिप, पैनोप्टिकन का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि लोग खुद को सेंसर करने लगते हैं, यानी लोग वही बोलते हैं जो सुरक्षित हो। वे अपने असली विचार को छिपाने लगते हैं। ऑफिस में कर्मचारी बॉस के डर से अपनी असहमति नहीं दिखाते, या छात्र शिक्षक के सामने सवाल पूछने से डरते हैं। मानसिक दबाव और डर, हर समय निगरानी में रहने से व्यक्ति के मन में लगातार तनाव और डर बना रहता है। इससे एंग्जाइटी, असुरक्षा, मानसिक दबाव जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। शक्ति का दुरुपयोग, अगर निगरानी की शक्ति कुछ लोगों के हाथ में हो तो वे इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सरकार नागरिकों की गतिविधियों पर अत्यधिक नियंत्रण रख सकती है। कंपनियां कर्मचारियों के निजी डेटा का गलत उपयोग कर सकते हैं। इससे लोकतंत्र और अधिकारों पर खतरा पैदा हो जाता है। रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच में कमी, जब व्यक्ति को लगता है कि उसे लगातार देखा जा रहा है, नए विचार या जोखिम लेने से बचता है। परिणाम, रचनात्मकता कम हो जाती है। लोग सुरक्षित और सामान्य व्यवहार अपनाने लगते हैं। समाज में अविश्वास भी इसी कारण से बढ़ जाता है। जैसे निगरानी वाला समाज धीरे धीरे अविश्वास वाला समाज बन सकता है। लोग सोचने लगते हैं, कौन हमें देख रहा है,
कौन हमारी जानकारी का उपयोग कर रहा है, यह सिद्धांत बहुत कुछ हमें उपन्यास 1984 की याद दिलाता है, जिसे जॉर्ज ऑरवेल ने 1949 में ही लिख लिया था।